सोचिए, अगर आप दुनिया के सबसे महान दिमागों के साथ बैठकर उनके जीवन का सार सुन सके, तो क्या आप वो मौका छोड़ेंगे? किताबें वही मौका है। आज मैं सिर्फ आपके लिए किताबें नहीं लाई हूँ, बल्कि वो चाबियां लाई हूँ जो समाज, विज्ञान और आपके खुद के दिमाग के ताले खोल देंगी। आज हम क्लासिक फिक्शन से लेकर के क्वांटम फिजिक्स तक का सफर तय करेंगे। तो अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है या आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच बदलने वाला है। हमारी पहली किताब का नाम है 1984 बाय द ऑथर जॉर्ज ऑरवेल। ओके, ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ सच वो नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि वो है जो द पार्टी आपको बताती है। नायक विंस्टन स्मिथ एक ऐसी दुनिया में फंसा है जहाँ दीवारों पर लगे टेलीस्क्रीन्स उसे हर पल देखते हैं। यहाँ प्यार करना मना है और स्वतंत्र सोचना एक थॉट क्राइम है। ये किताब दिखाती है कि कैसे भाषा और इतिहास को बदलकर लोगों के दिमाग पर कब्जा किया जा सकता है। इस किताब के लेखक जॉर्ज ऑरवेल मोतिहारी बिहार के रहने वाले थे। इस किताब को प्री इंडिपेंडेंट एरा में लिखा गया है, यानी भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई किताब। इस किताब को लिखते वक्त जॉर्ज ऑरवेल ट्यूबरकुलोसिस से जूझ रहे थे। उन्होंने इस किताब को एक सुनसान आइलैंड पर बैठ के लिखा था। इस किताब में इस्तेमाल किया गया शब्द न्यू स्पीक आज भी उन नेताओं के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बातों को घुमाकर झूठ बोलते हैं। हमारी दूसरी किताब का नाम है एनिमल फार्म, अगेन बाय द ऑथर जॉर्ज ऑरवेल। ये एक फार्म हाउस के जानवरों की कहानी है जो अपने शोषक इंसान को हटाकर खुद का शासन कायम करते हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, सारे जानवर बराबर हैं, लेकिन धीरे धीरे पिग्स सत्ता के लालच में वही बन जाते हैं जिनसे किसी जमाने में उन्होंने आज़ादी पाई थी। ये किताब दिखाती है कि कैसे ऊंचे आदर्शों वाली क्रांतियां अक्सर तानाशाही में बदल जाती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस किताब को पब्लिश करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि यह किताब उस समय के सोवियत नेता स्टालिन का मजाक उड़ाती है, और उस समय अमेरिका और रशिया अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये किताब पॉलिटिकल सटायर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारी अगली किताब का नाम है फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबरी। भविष्य की एक ऐसी डरावनी कल्पना जहां फायरमैन आग बुझाते नहीं, बल्कि उन घरों को आग लगा देते हैं जहां किताबें पाई जाती हैं। यहाँ समाज को स्क्रीन और हेडफोन्स का आदी बना दिया गया है ताकि कोई गहराई से सोच ना सके। नायक गाय मोंटाग एक फायरमैन है, लेकिन जब वो एक किताब का पन्ना पढ़ता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। 1953 में लिखी गई इस किताब ने ईयरबड्स यानी कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स और फ्लैट स्क्रीन टीवी की भविष्यवाणी कर दी थी, जो कि आज हमारे जीवन का सच है। इस सीरीज में हमारी पहली किताब का नाम है द सेल्फिश जीन बाय रिचर्ड डॉकिंस। हम इंसान क्या हैं? डॉकिंस के हिसाब से हम सिर्फ एक सर्वाइवल मशीन हैं जिन्हें हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। ये किताब इवोल्यूशन को बिल्कुल नए नज़रिए से देखती है। ये बताती है कि कैसे निस्वार्थ व्यवहार भी जीन्स की अपनी सर्वाइवल की चालाकी होती है। आज हम इंटरनेट पे जिस मीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द भी डॉकिंस ने सबसे पहले अपनी इसी किताब में गढ़ा था। उनके हिसाब से मीम एक सांस्कृतिक विचार है जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैलता है। हमारी अगली किताब का नाम है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी बाय नील डिग्रास टाइसन। अगर आपके पास समय कम है लेकिन आप तारों और गैलेक्सीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये किताब बेस्ट है। ये किताब सुबह की कॉफी पीते पीते ब्रह्मांड की उत्पत्ति, डार्क मैटर और स्पेस टाइम की सैर करा देती है। नील के लिखने का अंदाज इतना मजेदार है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कठिन साइंस पढ़ रहे हैं।
इस सीरीज में हमारी पहली किताब है सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी। आज से 70,000 साल पहले हमारे पूर्वज सिर्फ एक मामूली जानवर थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने पिरामिड्स बनाए, हम चांद पे पहुंचे और अब हम एआई बना रहे हैं। हरारी तर्क देते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमेजिनेशन है। हमने पैसा, कानून और धर्म जैसी कल्पनाएं बनाई ताकि लाखों अजनबी एक साथ मिलकर काम कर सके। कहते हैं इस किताब को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों ने पढ़ा है, जिनमें से बराक ओबामा एक है। ये किताब इतिहास को राजाओं की कहानी से हटकर बायोलॉजी के चश्मे से देखती है। हमारी अगली किताब है एलेक्स's एडवेंचर इन नंबरलैंड बाय एलेक्स वेलोस। ये किताब आपको उन लोगों से मिलवाती है जो कि नंबर्स के दीवाने हैं, और ये किताब आपको बताती है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों ने गिनती को समझा। इस किताब में आप उन गणितज्ञों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक समीकरण को सुलझाने में लगा दी। यह गणित को किसी बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक एडवेंचर की तरह पेश करती है। इस सीरीज में हमारी पहली किताब है द रिपब्लिक बाय प्लेटो। ये किताब फिलॉसफी की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। इसमें प्लेटो अपने गुरु सोक्रेटिस के जरिए एक आइडियल स्टेट की कल्पना करते हैं। न्याय क्या है? असल में किताब की शुरुआत इसी सवाल से होती है कि असल में इंसाफ क्या है? सिर्फ सच बोलना या कर्ज चुकाना या कुछ और? प्लेटो का ये मानना था कि देश की बागडोर किसी राजनेता के हाथ में नहीं बल्कि किसी दार्शनिक यानी फिलोसोफर के हाथ में होनी चाहिए, जिसके पास सत्य का ज्ञान हो। इंटरेस्टिंग राइट? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द एलिगरी ऑफ केव इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है। ये बताता है कि कैसे हम सच्चाई को नहीं देख पाते और परछाइयों को ही सच मान बैठते हैं। अगर आप समाज, राजनीति और नैतिकता को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये किताब बहुत ही अच्छी है। हमारी अगली किताब है 48 रूल्स ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। अगर द रिपब्लिक एक आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म की किताब है तो ये कठोर वास्तविकता यानी हार्डकोर रियलिज्म की बात करती है। रॉबर्ट ग्रीन ने 3000 सालों के महान राजाओं और राजनीतिकारों के अनुभवों को 48 रूल्स में पिरोया है। ये किताब सिखाती है कि दुनिया में पावर कैसे हासिल की जाती है, उसे बरकरार कैसे रखा जाता है और कैसे अपने आप को दूसरों के षड्यंत्रों से बचाया जा सकता है। कुछ लोग इसे चालाक किताब कहते हैं, लेकिन असल में ये आपको दुनिया के क्रूर सच के लिए तैयार करती है। इस किताब के कुछ काफ़ी पॉपुलर प्रमुख नियम हैं, जैसे कि अपने मालिक से कभी आगे ना निकले या फिर ज़रूरत से हमेशा थोड़ा कम बोले। ये किताब उनके लिए है जो ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर असल ज़िंदगी के पावर गेम को समझना चाहते हैं या उसमें जीतना चाहते हैं। हमारी अगली किताब है क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदर मिखैइलोविच दोस्तोयेवस्की। रास्कोल्निकोव नाम का एक छात्र गरीबी से तंग आकर एक दिन एक बूढ़ी औरत का खून कर देता है। उसका तर्क है कि वह असाधारण है और कानून उस पर लागू नहीं होता, लेकिन कत्ल के बाद उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये किताब अपराध से ज्यादा उसके पछतावे और मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरती है। लेखक दोस्तोयेवस्की ने ये किताब जुए का कर्ज यानी कि गैम्बलिंग डेट चुकाने के लिए बहुत ही जल्दी में लिखी थी, लेकिन फिर भी इसे विश्व साहित्य की सबसे बेहतरीन किताबों में से गिना जाता है। आज की हमारी अंतिम किताब है द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। ये कहानी ग्रेगर सैम्सा नाम के एक सेल्समैन की है, जो एक सुबह जब उठता है तो खुद को बहुत ही विशाल और डरावने कीड़े के रूप में यानी कि एक मॉन्स्ट्रस वर्मिन के रूप में पाता है। शुरुआत में ग्रेगर को अपने इस हालात से ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि वो सुबह नौकरी पर कैसे जाएगा और अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएगा। कहानी उसके शारीरिक और मानसिक बदलाव को दिखाती है, लेकिन असली मेटामॉर्फोसिस उसके परिवार के व्यवहार में देखने मिलता है। जैसे समय बीतता है, उसका परिवार जो कभी उस पर निर्भर था, उससे धीरे धीरे नफरत करने लगता है। समाज और अपने ही परिवार में एक बोझ बन जाता है। कहानी अकेलापन,
एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और इंसानी रिश्तों के खोखलेपन को बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाती है। काफका अपनी रचनाओं को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर थे, इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड से ये कहा था कि अगर वो मर जाएं तो उनकी सारी रचनाओं को मैक्स ब्रॉड जला दें। लेकिन खुशकिस्मती से मैक्स ब्रॉड ने उनकी बात नहीं मानी और उनके मरने के बाद उनकी सारी रचनाओं को पब्लिश करा दिया। काफका का प्रभाव इतना गहरा है कि आज साहित्य में काफकाएस्क एक आधिकारिक शब्द है। ये शब्द उन स्थितियों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ही अजीब, तर्कहीन और डरावनी हो। और इसी के साथ हम अपने वीडियो के अंत में पहुंचते हैं। पढ़ना एम्पैथी को बढ़ावा देता है, जिससे आप विभिन्न दृष्टिकोणों यानी कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझने में सक्षम होते हैं। पढ़ना स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि लिखी हुई चीज़ें बायस्ड होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच है। लेकिन जब आप एक खुले विचार के साथ हर तरह की चीज़ें पढ़ते हैं तो आप अपनी खुद की एक सोच बनाते हैं और आपका एक खुद का स्वतंत्र विचार बनता है। और जैसा कि मार्क ट्वेन ने अपने एक कथन में कहा था कि द मैन हु डज नॉट रीड हैज़ नो एडवांटेज ओवर अ मैन हु कैन नॉट रीड, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ता नहीं है उस व्यक्ति की तुलना में कोई लाभ नहीं रखता जो पढ़ना जानता ही नहीं है। So on that note, I bid my postponement to the next video and see you in the next one. So make sure you like and share this video and don't forget to subscribe the channel. Bye. किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। My favorite nook, my girl's trying to get me eat some dinner she cooked. I'm reading a book, girl, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. On the shoulder, I got pulled over, pigs trying to get me roll my window.